कि चले जी, आई फार्मली वेलकम यू अगेन एक नए कोर्स में। ठीक है। कोर्स का टाइटल जो आपको श्योर है वो तो क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से है ना, लेकिन जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया था ना वो ये क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट इस नाम से है। तो चीज़ें हम सारी यही वाली कवर करेंगे, ठीक है, लेकिन बस टाइटल वही चलेगा क्योंकि नए कोर्स के लिए वो कोर्स ऑलरेडी हमारी स्कीम ऑफ स्टडी में था, और नए कोर्स के लिए फिर वो उसके CLOs और PLOs लिखना और थोड़ा प्रोसेस लंबा था, तो HTD ने कहा बस इसी नाम से चलाओ और बाकी आपकी उसमें मर्ज़ी कि आप उसमें जो करते हैं। अच्छा, ये कंटेंट आपके सामने है, ठीक है। इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे ना, अच्छा, इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे वो बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग से, ठीक है। पहले देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, आपको पता भी होगा, और फिर बेसिक जो उसकी कुछ सर्विसेज हैं उसको देख लेंगे, ठीक है। जैसे EC2 की सर्विस है, स्टोरेज की सर्विसेज, डेटाबेसेस की कुछ इस सर्विसेज को कोई एक एप्लीकेशन को हम उस पर डिप्लॉय करके देख लेंगे। तो ये जो बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग आपके पास हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपकी बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग, हम इसको अब पता नहीं 1-2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स जितने में लगता है देख लेंगे, अभी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम करा रहा हूँ, आइडिया नहीं है कि कितने में कवर कर लेंगे। तो ये हमारा शुरू का ये प्लान है। उसके बाद हम मूव करेंगे ना, वो हम क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और आपने ये नाम सुना भी होगा आजकल, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, ठीक है। नेटिव का वर्ड साथ उसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग बेस्ड एप्लीकेशन कैसे होती हैं, और क्या सेट ऑफ टूल्स टेक्निक्स हमें चाहिए कि हम कह सकें कि हमारी जो एप्लीकेशन बनाई है वो हमने इन क्लाउड नेटिव वे में बनाई है, ठीक है। तो इन सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि डेवऑप्स, माइक्रो सर्विसेज और क्लाउड को कंबाइन जब कर देना तो ये आपका क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग बन जाता है, ठीक है। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टूल्स, तो हम जैसा कि पता है ऐसी में हम कहते थे कि ये चीज़ मैंने भी कहा था, लेकिन कुछ में भी थोड़ा वो हो गया, कुछ आप लोग भी, तो टाइम भी आखिर में नहीं होता, और फिर उस वक्त ये टूल्स नहीं हो सकती थी ना, ये गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमने नहीं किया ना, डॉकर्स वगैरह। तो वो अक्सर मैं कहता था ये ऐसी वालों को भी, उनको भी, लेकिन नहीं हो पाता था। तो फिर क्या इसका सोल्यूशन ये है कि अलग से कोर्स बना लें तो उसमें ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, आउटलाइन में आपको दिख रहा होगा डेवऑप्स, तो डेवऑप्स का थ्योरेटिकल आइडिया तो है सबको। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जो भी सेट ऑफ टूल्स हैं डेवऑप्स में, पहले हम उसको लोकली करेंगे, लाइक वर्जन कंट्रोल सिस्टम वगैरह हमने कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे मैंने लिखा माइक्रो, जो चीज़ें हाईलाइट है, माइक्रो सर्विसेज बेस्ड डेवलपमेंट विद Node.js एंड डॉकर्स, ठीक है। तो Node.js हम सीखेंगे नहीं, मैं उसको एज अ लैंग्वेज यूज़ करूँगा, लाइक मुझे इमेजेस बनाने होंगे तो मैं Node.js के या जो भी लैंग्वेज मुझे मिल गई, ठीक है। Node.js हम इसमें डिटेल से नहीं सीखेंगे, ठीक है। हमारा जो पर्पस होगा वो हमारा कंसेप्ट इस माइक्रो सर्विसेज का है कि माइक्रो सर्विसेज को सीख लें, और हमारा जो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव वो ये कि हम डॉकर्स को सीख लें, ठीक है। पहले हम लोकली करेंगे, फिर ये चीज़ हम इसको फिर हम क्लाउड पे लेके जाएंगे। तो ये सारी आउटलाइन मैंने लिखी है कि डॉकर्स में हम क्या क्या करेंगे, इमेजेस और डॉकर्स रजिस्ट्रीज और एक्सेट्रा। अच्छा, फिर उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग टूल है इस कोर्स की, ठीक है, वो आपके पास ये है Kubernetes, ठीक है। ये आपने पहले भी मैंने सुना था किसी ने इस पे काम किया था, मेरे ख्याल से ये आपने किया था Kubernetes पे काम। अच्छा, तो आजकल के वक्त में ना ये जो टूल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Kubernetes, ठीक है। और इस पे हमारा ठीक ठाक टाइम लगेगा Kubernetes पे। ये क्या चीज़ है इसको मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर में। आज के लेक्चर में सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो Kubernetes बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और इस पर हमारा टाइम भी काफ़ी लगेगा, ज़्यादा टाइम हमारा इस पर लगेगा, ठीक है। 4-5 वीक्स तो मुझे लगता है कहीं नहीं गए इस पर, और इसको अच्छे से सीखना है। और इस पूरे कोर्स में अगर मैं आपसे कहूँ ना कि जो सबसे सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ना वो ये आपका Kubernetes है। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि Kubernetes करता क्या है और कहाँ पे आपको हेल्प करेगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट फेज़ जो है जिसमें हम जाएंगे
क्यूबरनेटिस को पहले लोकली करेंगे हम अपनी मशीन पे, फिर इसको क्लाउड पे करेंगे। ये जितने भी टूल्स हैं ना, पहले लोकली फिर उस पे क्लाउड पे। आखिरी जो इसमें वो है फेज़ है, वो है ये CI/CD पाइपलाइन का, ठीक है। तो इसमें एक और फिर एक टूल ऐड किया जो आपके पास है, जेनकिंस, ठीक है। सारी नई चीज़ें, ठीक है, आपके लिए। मेरे लिए तो सिर्फ जेनकिंस को थोड़ा मुझे देखना है, बाकी चीज़ें तो इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आई वुड से कि 90% कोर्स प्रैक्टिकल है, 10% कोर्स थोड़ी बहुत थ्योरी होगा, सारा प्रैक्टिकल कोर्स है, ठीक है। कोर्स ही कुछ इस तरीके से है। अच्छा, क्या चीज़? हाँ, प्रैक्टिकल अच्छा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, इसीलिए ये वो कोर्स वो किया है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा क्लाउड का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग के अंदर जो सेट ऑफ टूल्स हैं उसको देख लेते हैं, और मैं वन बाय वन आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, आपका 7 सेमेस्टर है और सबका FIP भी होगा, ठीक है। तो वो एक अलग से एक टेंशन, एक तलवार आप पे मंडरा रही होती है। तो उसकी वजह से ये किया है कि प्रोजेक्ट को, पहले मैंने प्रोजेक्ट का सोचा था, फिर उसको मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। तो आप परेशान हो भी तो कर लेंगे, दोबारा प्रोजेक्ट ऐड कर लेंगे। अच्छा, शुक्र के लिए इस तरह होती। अच्छा, फिर ये है कि हम कोर्स की पेज को देखेंगे ना, अगर हम बहुत स्पीड से स्मूथली चल रहे हैं तो फिर तो ये जेनकिंस वगैरह भी मैं ही करवा दूँगा। लेकिन अगर मुझे किसी स्टेज पे लगता है कि अभी क्यूबरनेटिस में काम ज़्यादा रहता है और जेनकिंस भी रहता है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर ये है कि आप लोगों को फिर मैं इस ये जेनकिंस में फिर आप लोगों की प्रेजेंटेशन होगी, सिर्फ जेनकिंस में आखिरी वाली फेज़ में। फिर वो मैं टास्क आप लोगों पे डिवाइड कर दूँगा, बल्कि सब पे कर दूँगा, ठीक है। तो जेनकिंस फिर आप लोगों ने खुद इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा, ठीक है। पहले कोशिश ये होगी कि मैं ही करा दूँ, ठीक है। और ये बाकी जब सब चीज़ ऊपर से एक फ्लो से जब आएंगे ना, जब बाकी सब चीज़ें जब आप कर लेंगे तो जेनकिंस फिर आपके लिए मसला नहीं होगा, ठीक है। अभी आप डायरेक्ट ये चीज़ें नहीं, लाइक डायरेक्ट क्यूबरनेटिस नहीं सीख सकते जब तक डॉकर्स ना सीखा हो, ठीक है। तो इसी तरह जेनकिंस में जाने के लिए भी कुछ चीज़ें पहले से रिक्वायर्ड है, ठीक है। कोर्स की आउटलाइन को देख के आपका कोई क्वेश्चन हो या आपकी कोई सजेशन हो कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, ये चीज़ भी, तो आप लोग बता सकते हैं। जी कासिम, अच्छा, ठीक है। तो ये आउटलाइन है जिसको हम कवर करेंगे, ठीक है। इसमें हाँ मैं ही कराऊँगा, लैब तो इसकी है नहीं, ठीक है। 2 कोर्सेज इसमें आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 कोर्सेज का कम्बिनेशन है। डेवऑप्स भी आपका इसमें कवर हो जाएगा और वो भी आपका क्लाउड भी आपका इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। क्लाउड में एक्चुअली हम AWS यूज़ करेंगे, ठीक है। और AWS के लिए आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको नहीं, पैसों का इशू नहीं है, नहीं फ्री है, 1 ईयर के लिए फ्री टीयर सर्विस है, ठीक है। 1 साल के लिए आप बहुत सी ऐसी सर्विस है जो आप यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। क्या उसका मुझे नहीं पता। तो फ्री में 1 साल के लिए कितना कुछ मिल रहा है, तो और आपने क्या करना है, ठीक है। ये है कि आपको अकाउंट बनाने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। किसका? मेरा ऑलरेडी मेरे उसमें ना। अच्छा, थोड़ा बहुत आपको अकाउंट क्रिएशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब जैसे ये बैंक अल-फलाह वाले हैं, 2 कार्ड होते हैं, एक मास्टर वाला होता है, एक वीज़ा वाला होता है। तो जो वीज़ा वाले पे जब मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा था उसमें बहुत मसले आए थे, और मास्टर वाले पे ऐसा कोई इशू नहीं आया। तो अगर जिनके पास बैंक अल-फलाह वाला है, तो मैं ये कहूँगा कि वो बिल्कुल यूज़ ना करें, ठीक है। क्योंकि फिर आप उसमें वो एक्चुअली मसला ये है, पहले जब अकाउंट इसमें क्रिएट करते थे ना, तो वो आपसे कार्ड के पीछे जो कोड लिखा होता है, CVV कोड, एक वो एक्सेप्ट करता था अमेज़ॉन वाले, और वो जो 3D सिक्योर ऑथेंटिकेशन होती है, वो OTP जो आपको आता है, ये चीज़ें वो पहले करता था। अभी वो ये चीज़ें नहीं करता, ठीक है। ये AWS अभी वो चीज़ें नहीं करता, जस्ट आपसे आपका नाम, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये डिटेल्स मांगता है। अब पाकिस्तान में बहुत सी बैंक्स ऐसी हैं जो बहुत डरती हैं, तो वो इसके बगैर ट्रांजैक्शन आपकी नहीं करती, ठीक है। ट्रांजैक्शन वगैरह $1 कभी कभी काटते हैं, कभी नहीं, $1 आपसे डिटेक्ट करते हैं, वो भी आपको फिर वापस कर देते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो
बैंक अल-फलाह के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था तो वो उसमें ये नहीं हो रहा था। फिर मैंने HBL का यूज़ किया तो उससे मेरा ये अकाउंट वगैरह क्रिएट हो गया। तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि उस पर ट्राई ना करना, कोई और आप यूज़ करें। मास्टर कार्ड है तो ज़्यादा अच्छा है, उस पर आसानी से हो जाएगा। वीज़ा पे थोड़े से प्रॉब्लम होंगे, और ये आपने सब ने करना है, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। दो के ग्रुप बना लें, ठीक है। एक दो का अगर किसी का एक का है, लेट्स से इसका है, तो आप दोनों साथ में एक अकाउंट दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें फिर मैं आपको बता दूंगा कि सर्विस पहले तो फ्री होंगी, लेकिन फिर उसको हम बंद भी करेंगे। ये ना हो कि ज़्यादा यूज़ करो और अब्बू का है किसी का वो हो और उधर से पैसे जाते जाएँ, ठीक है। देर गया इसमें। अच्छा जी, ये तो हो गया कोर्स कंटेंट के बारे में। अब थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, और ये जो सेट ऑफ टूल्स है ना, इसके बारे में बता देता हूँ। बस आज की क्लास में जस्ट ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, अच्छा, अगर क्लाउड को डिफ़ाइन करना हो, क्लाउड कंप्यूटिंग को, तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप लोग बताएं। सामने लिखा भी हुआ है, लेकिन आप लोग बता दें, अपने वर्ड से बता दें। क्लाउड है क्या जी? अब क्या नाम है, अब्दुल्ला तो नहीं, अब्दुल्ला के साथ। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? बोला भी है कि हसाम आप बता दें यार। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये कह सकते हैं हम कि ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है। जितने रिसोर्सेज मुझे चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर के, चाहे स्टोरेज है, CPU है, रैम वगैरह है, ठीक है, या GPU चाहिए, तो उसके लिए मुझे मेरा पर्सनल सर्वर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये सर्विस किससे लूँगा? मैं ये सर्विस क्लाउड के जो भी वेंडर्स हैं, अमेज़ॉन है, एजूर है, ठीक है, और गूगल क्लाउड है, ठीक है। तो बहुत से, लेकिन इस वक्त जो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सर्विसेज मिलेंगी और जो सबसे टॉप पे जा रहा है वो आपका AWS है, ठीक है। आपको बहुत सी सर्विसेज मिलेंगी, और गूगल में ये है कि गूगल का जब अकाउंट बनाते हो तो वो आपको $300 देता है, ठीक है। $300 उतना आप यूज़ कर सकते हो, तो वो सफिशेंट नहीं होता, वो जल्दी हो जाता है। लेकिन जो AWS है, इसके फ्री टियर अकाउंट में आप 1 ईयर के लिए बहुत सी सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। कुछ उसमें लिमिटेशन होती है, लेकिन हमारे कोर्स के लिए काफ़ी है। हमें इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। अगर आ भी जाए तो कितने $5 $10 इतने की वो होगी, तो इतना ज़्यादा वो हमें इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग जी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर क्लाउड को हम यूज़ नहीं करते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे आप देख लें, हमें हार्डवेयर परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी सारी मैनेजमेंट वो हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए सेपरेट आपको टीम चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको उसके लिए चाहिए, लेकिन क्लाउड का इस पर टाइम आपका काफ़ी लगेगा। क्लाउड के लिए जस्ट एक क्लिक पे आपको क्या है, आपको एक वर्चुअल मशीन मिल जाएगी, उस पर आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करें, सब कुछ आपका क्लाउड पे होगा, ठीक है। ये है आपका क्लाउड, ठीक है। आपको पहले से ये चीज़ पता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम, अच्छा, ये वही बात हो गई कि क्लाउड का आपको एक स्ट्रक्चर सा बता रहा है। जस्ट आपको चाहिए कि आपको इंटरनेट चाहिए, ठीक है। इंटरनेट आपको चाहिए, आपको इंटरनेट ठीक हो तो आपको क्लाउड यूज़ करने में कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, क्लाउड में आपने कुछ नाम सुने होंगे, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। इसके बारे में कोई आइडिया है? हम जो यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा? हम जो यूज़ करेंगे वो पब्लिक होगा, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड क्या होगा? हाँ, हम अपना प्राइवेट कोई क्लाउड वगैरह, हम अपना एक वो सिस्टम डिप्लॉय करें, लेकिन उस पर अगेन फिर हमें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम पब्लिक क्लाउड यूज़ करते हैं तो हमें जस्ट अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के बाद बाकी टेंशन नहीं होती, ठीक है। लेकिन पब्लिक क्लाउड में थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह के इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वो ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड, इन दोनों का क्या हो जाएगा? कम्बिनेशन हो जाएगा। मल्टी क्लाउड, एक से ज़्यादा क्लाउड, तो क्या मतलब इसका?
नहीं, दो डिफरेंट वेंडर्स की क्लाउड भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, कुछ सर्विसेज आप अमेज़ॉन की यूज़ करें, कुछ गूगल की, और कुछ ये भी आप इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे उस पे चलते हैं, और क्लाउड आपको क्या सर्विसेज देता है उसको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। आप कुछ ऐसे नाम सुनोगे लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का क्या मतलब है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब ये है कि क्लाउड पे आपको कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। आप कंप्लीट एक अपनी मशीन, एक सिस्टम अपना सेटअप कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी का एक सिस्टम जिसकी इतना CPU कोर्स हो, इतनी स्टोरेज हो, इतनी रैम हो, और उस पर ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर क्लाउड पर आपको मिल सकती हैं, और उसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। नंबर 2, आप उस पर अगर देख लो, अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की एग्जांपल, ठीक है, अमेज़ॉन EC2, ठीक है। EC2 आपको वो वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उस वर्चुअल मशीन्स की कन्फिग्रेशन आप लोग करते हो कि हमें कितना इसमें क्या क्या स्पेक्स चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। गूगल में देखिए तो गूगल में उसको कंप्यूटर इंजन कहते हैं। अमेज़ॉन में EC2 है, गूगल में कंप्यूटर इंजन, और एजूर में मुझे पता नहीं है, आप लोगों ने किसी ने यूज़ किया तो उसका फिर देख लें। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का क्या मतलब है, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब ये है कि आपके पास जैसे अपाची का सर्वर है, लाइनेक्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं, वो आप वहाँ पे आसानी से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज एज अ सर्विस, स्टोरेज एज अ सर्विस तो आपको पता है गूगल क्लाउड इटसेल्फ, ये जो ड्राइव है, गूगल ड्राइव, ये क्लाउड की एग्जांपल है, और इस तरह डिफरेंट और आपके पास वो है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ड्रॉपबॉक्स भी इसी की एग्जांपल है सर, क्लाउड की। ड्रॉपबॉक्स भी आपने अगर यूज़ किया हो, स्टोरेज एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आप देखें गूगल शीट, गूगल डॉक्स, ठीक है, गूगल स्लाइड्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको आई नो के पहले से भी पता है, ठीक है। अभी हम ये करते हैं कि हमने जो कंटेंट देखा है, हम उसको उसके अंदर जो सेट ऑफ टूल्स है ना, हम उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक सब देखते हैं कि डॉकर्स क्या करता है, क्यूबरनेटिस क्या करता है, ये जेनकिंस वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं। हम इन टूल्स को हम ज़रा सा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, और मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ उसका। इसको वीक 1 कह देते हैं। इसको दोबारा से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा यार। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, ये जो कंटेंट आपको मैंने वो बताया है, इसमें से कितनी टूल्स पे आपने काम किया हुआ है? मैं कंटेंट बुक सामने कर लेता हूँ। इसमें से नहीं, इस कंटेंट को देखिए, इसमें से कितने टूल्स से आप लोगों को थोड़ी सी फेमिलियरिटी है। तो अगर ज़्यादा लोगों को है तो फिर उसको हम थोड़ा स्किप कर लेंगे। गिट हो गया, अच्छा, रेज योर हैंड्स। गिट हब किसको सही आता है? हाँ, 1 2 3 4 आपको भी आता है, तुमको तो पढ़ाया भी था इब्दा। अच्छा, मतलब ये तो कम स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी तो यही कह रही है। अच्छा, मतलब कराएं। और फिर जब गिट गए तो डॉकर्स भी इसी तरह कुछ लोगों को ही आता होगा। डॉकर्स पे कौन कौन है? एक ही बंदा है। अच्छा, अच्छा, कर लिया है, गुड गुड गुड। फिर तो आप कोई और कोर्स भी ले लें तो कोई वो नहीं है। अच्छा, डॉकर्स पे एक बंदा हो गया, और इसको तो चलो सब आता है, ठीक है। अच्छा, क्यूबरनेटिस पे किसी का वो एक, अच्छा, बस चले फिर ऐसा स्टार्ट से हम करेंगे, ठीक है, स्टार्ट से हम करेंगे। अच्छा जी, अच्छा देखिए, इधर देखिए यार प्लीज़, बातें नहीं।
अच्छा जी, अगर हमें क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग को डिफ़ाइन करना हो तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अगर हमें क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग को डिफ़ाइन करना हो तो इसकी डेफिनेशन अगर हमें करनी हो तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स इट्स अ मॉडर्न वे ऑफ डेवलपिंग एन एप्लीकेशन। अब ये मॉडर्न वे से क्या मतलब है, इसको ज़रा देखते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि अगर इफ़ वी हैव टू डिफाइन क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम ऐसे कहते हैं कि इट्स अ मॉडर्न वे ऑफ डेवलपिंग एप्लीकेशन। अब मॉडर्न वे ऑफ डेवलपिंग एन एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आप जो मॉडर्न सेट ऑफ टूल्स और टेक्निक्स हैं या जो मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं इनको यूज़ करके आप एप्लीकेशन को डेवलप करें, ठीक है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले कुछ चीज़ें तो इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं थी जो ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके थे प्रीवियस कोर्सेज में। जैसे इसमें एक वर्ड आपको उसका भी मिलता है एजाइल मैथडोलॉजी का भी, वो मैंने वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्लाउड नेटिव के अंदर वो एजाइल की बात भी करते हैं, ठीक है। तो एजाइल को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एजाइल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको ये चीज़ें पता है। नंबर 2 इसमें अगर आप देखें तो माइक्रो सर्विसेज की बात होती है। माइक्रो सर्विसेज हमने थ्योरेटिकली डिटेल से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज हमने पढ़ा है, ठीक है, वो तो देखा था। लेकिन माइक्रो सर्विस का कंसेप्ट तो आप लोगों को है ना कि माइक्रो सर्विस का क्या काम है। माइक्रो सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए या माइक्रो सर्विसेज के साथ जो चीज़ लिंक है वो आपके पास ये कंटेनर्स का कंसेप्ट है, ठीक है, और जिसमें हम यूज़ करेंगे डॉकर्स, ठीक है। डॉकर्स क्या चीज़ है इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी क्यूबरनेटिस पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए डॉकर्स का कंसेप्ट ये है कि हमें डिप्लॉयमेंट के इश्यूज आते हैं, ठीक है। अब ये डिप्लॉयमेंट के इश्यूज से क्या मतलब है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट से के इश्यूज से मतलब ये है कि मैंने लेट से एक एप्लीकेशन बनाई और उसको मैंने अपने सिस्टम पर यूज़ किया, ठीक है। मेरे सिस्टम पे जो मेरी कॉन्फ़िगरेशंस थी वो कुछ इस तरीके से थी कि मेरे पास लेट से उसको चलने के लिए लेट से पाइथन चाहिए था, वो चीज़ें उसको मेरे सिस्टम में ये चीज़ें अवेलेबल थी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें XYZ कुछ भी हम कर लें तो वो चीज़ें मेरे सिस्टम में थी। अब ये सॉफ्टवेयर या ये जो कंपोनेंट है या ये पूरी एप्लीकेशन कह लो, ये जब मैं प्रोडक्शन यूनिट को देता हूँ कि अब मेरी तरफ से ये सिस्टम डेवलप हो गया है, अब आप लोग इसको क्या करें, इसको आप लोग यूज़ करें। तो जब प्रोडक्शन वाला अपने सिस्टम पे इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करता है तो उस वक्त उसको कुछ इश्यूज आते हैं, ठीक है। उसके पास एप्लीकेशन चलती नहीं है या कोई और इस तरह का मसला। अब होता क्या है कि उसके सिस्टम में लेट से ये जो डिपेंडेंसीज है ये इंस्टॉल नहीं है, इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो डॉकर्स ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। उस कंटेनर में जितनी भी डिपेंडेंसीज उस एप्लीकेशन को चलने के लिए चाहिए, ठीक है, वो हम इस कंटेनर में डाल देते हैं, ठीक है। हम डिटेल से देखेंगे इमेजेस क्या होता है, ये सब चीज़ें अभी जस्ट बता रहा हूँ। अब इससे होगा क्या कि ये कंटेनर जो है ये बिल्कुल आइसोलेट हो गया है, ठीक है। आप इसे कह लो ये अलग से एक सिस्टम बन गया, इसको चलने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब इस कंटेनर के अंदर है। अब ये कंटेनर हम देंगे प्रोडक्शन यूनिट को। उन्होंने यही कंटेनर को क्या किया, चलाया, तो उस वक्त उनके सिस्टम में वो चीज़ें हो ना हो कोई इशू नहीं, उस कंटेनर में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो वो जो एक कन्फ्लिक्ट जो चल रहा था ना, वो आपका क्या हो गया, वो आपका रिजॉल्व हो गया, ठीक है। वो इशू इस डॉक्टर ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसके अलावा और बातें भी है वो हम आगे चल के करेंगे। अच्छा, डॉकर के साथ फिर आगे एक और टूल लिंक है जिसे हम कहते हैं क्यूबरनेटिस, ठीक है। अभी क्यूबरनेटिस क्या चीज़ है,
इसको ज़रा देख लें। क्यूबरनेटिस के बारे में अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ क्यूबरनेटिस, तो आप उसको अगर एक वर्ड में या दो वर्ड में बताना हो कि क्यूबरनेटिस क्या है, तो आप कहोगे कि इट्स एन ऑर्केस्ट्रेशन टूल। ठीक है, किसकी ऑर्केस्ट्रेशन? कंटेनर्स की ऑर्केस्ट्रेशन। अच्छा, ये टूल आपको हेल्प करती है फेसबुक की तरह या और उबर की तरह ऐसी लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को बनाने में। ठीक है, आई रिपीट, क्यूबरनेटिस जैसे टूल है, तो ये टूल आपको हेल्प करती है लार्ज स्केल सिस्टम को डेवलप करने में। और लार्ज स्केल सिस्टम को डेवलप करने में, जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि मैं आपको देता हूँ, फेसबुक के कितने यूज़र हैं? मिलियंस ऑफ यूज़र्स इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग का मकसद ये है कि आप ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें जिसको मिलियंस ऑफ यूज़र्स यूज़ करते हो। ठीक है, अब क्यूबरनेटिस इसमें क्या करता है? ठीक है, क्यूबरनेटिस इसमें क्या करता है, इसको ज़रा देखें, इसको ज़रा समझें। देखिए, आपको मैंने कहा कि हमारी एप्लीकेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर्स। लेट्स से कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है। कंटेनर 1 में एक आपके पास एक माइक्रो सर्विसेज चल रही है। ठीक है, इसको आप नाम दे दें, कोई भी सर्विस कह लें, लेट्स से ऑथेंटिकेशन की कोई सर्विस है या कोई भी ऐसी सर्विस, कोई भी एक फंक्शनैलिटी आप इसको कंसिडर करें। और इसी तरह माइक्रो सर्विसेज 2 को भी आप कोई एक फंक्शनैलिटी कंसिडर करें। अब होता क्या है, जब ये आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय है तो इस कंटेनर की कोई लिमिट है। कंटेनर की लिमिट से मतलब ये है कि लेट्स से ये जो कंटेनर 1 है एक सर्विस को चला रहा है, इसकी जो कैपेसिटी है वो ये इतनी है कि ये 1 मिलियन यूज़र्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह कंटेनर 2 है तो इसकी भी कैपेसिटी हम कहते हैं, लेट्स से इसकी 2 मिलियन की कैपेसिटी है, इतने यूज़र्स को ये डील कर सकता है। अब क्यूबरनेटिस क्या करता है? क्यूबरनेटिस इन कंटेनर्स को मैनेज करता है। क्यूबरनेटिस आप कह सकते हो, हमने कहा ना इट्स एन ऑर्केस्ट्रेशन टूल ऑफ कंटेनर्स, या आप कह लो कि इट्स अ स्केड्यूलर, इट्स अ मैनेजर ऑफ कंटेनर्स। क्यूबरनेटिस ये करता है, वो ये देखता है कि ये कंटेनर जो है ये 1 बिलियन यूज़र्स के लिए ओके है। जब ये आपके पास रिक्वेस्ट रेट 1 बिलियन से लेट्स से 10 मिलियन हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे उमैर? हाँ, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हम कंटेनर्स क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, उसके रेप्लिकास हम बनाएंगे। ठीक है, उससे हम बता देंगे कि इसके इतने रेप्लिकास बनाओ। तो क्यूबरनेटिस ये करेगा कि जब ये 1 मिलियन से 10 मिलियन होंगे तो वो रन टाइम पर ही इन्हीं कंटेनर्स की कॉपीज़ बना लेगा, 10 कंटेनर बना लेगा, सेम एप्लीकेशन के 10 कंटेनर बना लेगा। तो हर कंटेनर क्या कर रहा है, 1 मिलियन यूज़र्स को एंटरटेन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह जब 10 कंटेनर बन जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह 10 कंटेनर्स चल रहे हैं और ये रिक्वेस्ट रेट वापस 1 बिलियन पे हो गया है, तो बाकी के जो 9 कंटेनर्स हैं उसको वापस वो रिमूव कर देगा। ठीक है, तो क्यूबरनेटिस बेसिकली आपकी एप्लीकेशन की स्केलिंग के लिए होता है। ठीक है, क्यूबरनेटिस से आप अपनी एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, ये आपके क्यूबरनेटिस का काम है, आपके कंटेनर्स को मैनेज करना। ठीक है, आप कंटेनर्स, नंबर ऑफ़ कंटेनर्स को ज़्यादा भी कर सकते हो, नंबर ऑफ़ कंटेनर्स को कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं ना, अभी तक आपने जो भी एप्लीकेशन डेवलप की है तो उसमें आप ये नंबर ऑफ़ यूज़र्स को नहीं सोचते, क्योंकि छोटे मोटे काम होते हैं ना। लेकिन आप जब एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन को सोचोगे जिसके मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, तो वो आप इस तरह की टूल्स के बगैर नहीं बना सकते। क्यूबरनेटिस जैसी टूल्स
और क्यूबरनेटिस के अलावा डॉकर स्वाम भी है, लेकिन क्यूबरनेटिस ज़्यादा फेमस है। ठीक है, क्यूबरनेटिस को हम डिटेल से देखेंगे, डिटेल से इस पर प्रैक्टिकल काम करेंगे। ठीक है, और फिर इसको हम क्लाउड पर लेकर जाएंगे। क्यूबरनेटिस बाय द वे गूगल की टूल है। ठीक है, क्योंकि गूगल AWS सारे आप इसमें कॉम्पिटिटर्स हैं, तो AWS चूँकि इन सबसे आगे है, टॉप पर है। ठीक है, तो गूगल भी उसका कॉम्पिटिटर, तो उसने भी कुछ करना था, तो उसने ये एक टूल बना दिया क्यूबरनेटिस, और नाउ डेज बहुत से लोग इसको पसंद कर रहे हैं और बहुत से लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड भी है। और ऑनलाइन भी आप लोग जो काम करोगे तो उनको क्यूबरनेटिस के डेवलपर्स चाहिए होते हैं, जिसको क्यूबरनेटिस और ये डॉकर्स वगैरह इन चीज़ों पे उसको काम करना आता हो। तो पहले हम ये डॉकर्स सीखेंगे। ठीक है, इजी है, और उसके बाद हम फिर क्यूबरनेटिस। हम ये जो कंटेंट में मैंने माइक्रो सर्विसेज बेस्ड डेवलपमेंट लिखी है ना, वो इन्हीं डॉकर्स और इन्हीं की मदद से होती है। लैंग्वेज ऑप्शनल है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे Node.js लिखा है, जो भी लैंग्वेज मुझे मिल गई, लेट्स से PHP में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लैंग्वेज इसमें हमने नहीं सीखनी, लैंग्वेज आप लोगों को आती है। हम एक छोटी सी एप्लीकेशन लेंगे, ठीक है, कोई API वगैरह लेंगे, Node.js से बनी हो, किसी में बनी हो, और उससे हम कंटेनर्स बनाएंगे, उसको कंटेनर्स की फॉर्म में डिप्लॉय करेंगे, और उसकी फिर ऑर्केस्ट्रेशन हम करेंगे बाय यूजिंग क्यूबरनेटिस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जेनकिंस के बारे में जीनत आप भी कुछ बता दें। मेरी तो 2 कंसेक्टिव क्लासेस थी। हाँ जीनत अभी किया है, कौन सा आपने? अच्छा, स्टार्ट किया है। हाँ, उमैर आप बता दें। हाँ, अच्छा, मैं तो ये कहूँगा आप लोगों को कि अभी से नहीं, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप लोग थोड़ा जेनकिंस को देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि जब ये आप देखोगे डॉकर्स पर उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन क्यूबरनेटिस पे बहुत टाइम लगेगा, बहुत भी नहीं लेकिन ठीक ठाक टाइम लगेगा। इस तरह जेनकिंस भी टाइम उसी तरह मांगता है। तो एक कोर्स में आप लोग नॉर्मली एक लैंग्वेज पढ़ते हो, उसको सीखते हो, पूरा कोर्स उसमें निकल जाता है। तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा इतनी ज़्यादा टूल्स को एक कोर्स में करना। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा देख लो। ठीक है, इस पर अगर मैंने लेक्चर दिया भी ना 1-2, तो वो स्पीडी वे में होगा, उतनी डिटेल्स में नहीं होगा जितनी डिटेल में ये डॉकर्स और क्यूबरनेटिस करेंगे ना, तो ये जेनकिंस उतनी डिटेल में नहीं होगा। तो इसको आप लोग थोड़ा देख लो। ठीक है, तो यूज़ इसका क्या है, अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। ठीक है, ऑटोमेट करने से मतलब ये है कि हम एक कोड की पाइपलाइन बनाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, देखें, CI और CD। ठीक है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, मैं गिट के साथ इसको हम लिंक करें, और मैंने यहाँ पे कोड पुश किया, वो मेरे सर्वर पर क्या हो गया, इसने उठा के उसको डिप्लॉय कर दिया। और अगर मैंने वहाँ पे कुछ टेस्ट केसेस या कुछ लिखा भी है, तो वो भी चला के उसको इंटीग्रेट करेगा। तो सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए जेनकिंस यूज़ करते हैं। ठीक है, 4 आवर्स का, 4 आवर्स में सारा कैसे हो गया है? वो तो बेसिक से होगा ना, प्रैक्टिकल तो नहीं होगा उसमें। अच्छा, 4 आवर्स में तो ये हम डॉकर्स और क्यूबरनेटिस भी नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपका आज का लेक्चर था, बड़ा बेसिक सा। ठीक है,